अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ मिरुबाब। नाज़रीन, मेरी दुनिया है आपकी आवाज़। वतन अजीज की खास बातें, सौगातें, रिवायात, सयाहत या हो फिर सकाफत की बात। प्रोग्राम मेरी दुनिया हमेशा अपने नाजरीन के हर ज़ौक़ का खास ख्याल रखता है। साथ ही मेरी दुनिया के शहरों के मसाइल भी हम आप तक पहुँचाते हैं। तो आइए एक नज़र मेरी दुनिया के हालात पर। उधार वापस क्यों नहीं किया? कामुकी में 62 शख्स इंसानियत भूल गया। 8000 वापस ना करने पर मुअम्मर खातून को मुबैना तौर पर लोहे के रॉड से तशद्दुद का निशाना बनाया। सिविल अस्पताल में जेरे इलाज। लाड़काना में कारोकारी का इल्जाम। जिरगे ने 2 मासूम बच्चियों को वनी करके निकाह पढ़वा दिया। 8 अफराद गिरफ्तार। उधर डेरा मुराद जवानी में कारोकारी के इल्जाम पर फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जान से गए। कई माह से तनख्वाहें जारी नहीं हो रही, एहतजाज भी काम नहीं कर रहा। हैदराबाद में वासा मुलाजिमीन ने प्रेस क्लब के सामने धरना दे दिया। कल से शहर भर में सीवरेज सिस्टम जाम करने की धमकी। नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल या मुबैना करप्शन। मुल्तान में चिल्ड्रन अस्पताल के तौसी मंसूबे के इफ्तिताह से पहले ही छतें टपकना शुरू। बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने 4 हफ्तों की मोहलत मांग ली। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली। वजीर आजम नवाज शरीफ का पाक अफगान बॉर्डर खोलने का हुक्म। सेहवन धमाके के बाद सरहद 32 रोज से बंद है। बलोचिस्तान को पोलियो फ्री बनाने का अज़्म। कोयटा समेत सूबे भर में आज से पोलियो मुहिम का आगाज। मूजी मर्ज के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। किस किस्म का रेजर इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते? जो हजाम बैठे हुए तो 4 बीमारी है। वक्त बदला, हालात तब्दील हुए, मगर अताई हजामों का तरीका ना बदला। पेशावर में चंद पैसों के एवज सड़क किनारे बैठे हजाम लोगों में बीमारियां बांट रहे हैं। और गिलगित बल्तिस्तान के बासी बहार को खुशामदीद कहने के लिए बेताब। जश्न बहारा की रिवायती तकारीब की तैयारियां जोरों शोर से जारी। प्रोग्राम का आगाज करते हैं गुजरांवाला के इलाके कामुकी से, जहां 8000 रुपए के उधार ने बासर को तैश दिला दिया। ऐसे में उधार की रकम वापस न करने के लिए मजीद वक्त मांगने पर जमींदार ने मेहनत कश को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया और मुअम्मर खातून की हड्डियां तोड़ डाली। जख्मी खातून का इल्जाम है कि पुलिस बासर अफराद के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है। मजीद जानेंगे फहद बशीर की इस रिपोर्ट में। कामोकी के गांव सुगिया में उधार की रकम वापस न करने पर जालम चौधरी ने अपने मजारे की बूढ़ी मां को सरिये मार मार कर इसका बाजू और टांग तोड़ डाली। मुतासरा खातून को तिब्बी अमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 6000 रुपये का देना सी मुस्तफा दा ते मैं चौरी दे घर काम करन गई सी, उत्ते मैनूं उन्हां दी वेली दे विच ना राड़ दे नाल मारिया सी। मुतासरा खातून के बेटे वकास ने जमींदार मुस्तफा से 8000 रुपए की रकम उधार ले रखी थी। आज रकम की वापसी पर वकास की मां शाजिया ने जमींदार से मजीद वक्त मांगा था, जिस पर वो तैश में आ गया। काम करने की जरूरत पैंदी, गरीब लोग 200 दे लिया, 1000 दे लिया, 500 दे लिया, इंज करके पैसे निकले। सूबाई वजीर इंसानी हकूक खलील ताहिर ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए इंतजामिया को हदायत जारी की हैं कि वो मुतासरा खातून को मुफ्त इलाज फराहम करे और मुल्जमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन तासीर मुगल के साथ फहद बशीर, दुनिया न्यूज, गुजरांवाला।
कारोकारी के हवाले पर अहम खबर है, आपको बताएं कि डेरा मुराद जमाली से जहां गोट जमल खान में कारोकारी के मामले पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जख्मी जो हुए उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। कारोकारी के हवाले से खबर दे रहे हैं डेरा मुराद जमाली से, जहां गोट जमल खान में कारोकारी के मामले पर फायरिंग का वाकया पेश आया और फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हुए हैं। कारोकारी के मामले पर लाड़काना से भी खबर शामिल करते हैं, जहां कारोकारी के इल्जाम में जिरगे ने 2 मासूम बच्चियों को बनी करार देते हुए उनका जबरदस्ती निकाह पढ़वा दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। जमाने जाहलियत की रिवायात आज भी बरकरार। लाड़काना के नवाही गांव महमूद डेरों में असलम नामी शख्स पर कारोकारी का इल्जाम। बदले में 8 साला भांजी और 10 साला भतीजी को वनी करके उनका निकाह 20 साला जोहेब शाह और 22 साला सुल्तान शाह के साथ कर दिया। इत्लाह मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करके निकाह खान समेत 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई की। जो बंदे हैं वो अरेस्ट किए। उसके अंदर दोनों दूल्हे, उनके जो पेरेंट्स हैं लड़की और लड़के के, और जो उसमें मौलवी है, उनको अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने 16 नामजद और 4 नामालूम अफराद के खिलाफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुल्तान में चिल्ड्रन अस्पताल के 1.5 अरब रुपए के तौसीई मंसूबे में मुबैना करप्शन हुई है। ऐसे में अस्पताल की नई इमारत इफ्तिताह से पहले ही टपकने लगी है, जिसकी वजह से अस्पताल मुलाजिमीन भी परेशान हैं, जबकि सरकार को भी करोड़ों रुपए का टीका लग गया है। तफसीलात जानते हैं नौमान खान बाबर की इस रिपोर्ट में। चिल्ड्रन अस्पताल के 1.5 अरब रुपए के तोसी मंसूबे की ये हालत मुबैना करप्शन का नतीजा है, जिसकी वजह से एडमिन ब्लॉक, अकाउंट्स डिपार्टमेंट और स्टोर की छतें इफ्तिताह से पहले ही टपकने लगी हैं, जिनकी मुरम्मत के लिए बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने अस्पताल इंतजामिया से 4 हफ्तों की मोहलत मांग ली है। पानी लीक हो रहा है, ये सारा पहले तो 2-3 दिन तो पहले मेरे ऊपर आया, आज मेरा सारा रिकॉर्ड इसमें। तो नई बिल्डिंग में काफ़ी खामियां हैं। स्टोर है, इसमें कीमती चीज़ें पड़ी हैं, ऊपर से पानी जो आता है वॉशरूम का वो सीधा नीचे आ जाता है। छत जो है ना स्टोर की लीकेज कर रही है, इसमें पानी आ रहा है, लिहाजा इसका बंदोबस्त किया जाए। चिल्ड्रन अस्पताल की नई मशीनरी की खरीदारी में भी लाखों रुपए खुर्द बुर्द किए गए हैं, जबकि यही सूरत हाल किडनी अस्पताल की है, जिसको चलाने के लिए इंडस कंपनी ने वजीर सेहत को अपने तहफ्फुजात से आगाह कर दिया है, जिसको दूर करने के लिए हुकूमत को मजीद करोड़ों रुपए लगाना पड़ेंगे। 4 से 6 हफ्तों में जो भी डेफिशिएंसीज थी बिल्डिंग में वो सारी मुकम्मल कर ली जाएंगी। इसी दौरान जो कोई इक्विपमेंट महकमा सेहत की तरफ से वहाँ पे इंस्टॉल होने हैं वो भी साथ साथ किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की मुकर्ररा टीम भी मुबैना करप्शन पर संजीदा अंदाज से तहकीकात करने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से दोनों मंसूबों में करोड़ों की करप्शन का टीका हुकूमत को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। किडनी अस्पताल की तामीर और चिल्ड्रन अस्पताल की तोसी के दौरान खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया, जिसकी वजह से कई खामियों के बायस अब इन मंसूबों को फाल करना भी मुश्किल हो गया है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन तनवीर राजपूत के साथ नुमान खान बाबर, दुनिया न्यूज, मुल्तान। आजाद कश्मीर में 3 लाख से जायद आबादी वाले जिला के आवाम सेहत की बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी से आज भी इस मुश्किल में मुब्तला हैं कि कोई सहूलत उन्हें मुयस्सर ही नहीं है। सरकारी अस्पताल में मरीजों की मुश्किलात पर ये रिपोर्ट देखिए। यह है आजाद कश्मीर के जिला सुदनूती के सदर मकाम लंदरी का वाहिद सरकारी अस्पताल, जिसमें 90 की दहाई में तामीर के बाद काम का आगाज तो कर दिया गया था, लेकिन 27 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी इमरजेंसी सर्विस समेत जदीद सहूलतों और डॉक्टर्स की कमी दूर नहीं की जा सकी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि जब यहाँ पे हम डिलीवरीज के केस करवाने के लिए खवातीन आती हैं, यहाँ पे 100 बीमारी यहाँ से लेके जाती हैं, इसलिए कि एक लेबर रूम के अंदर हर तरह का पेशेंट आता है। सलाड से आए हैं जनाब, 1 घंटे का सफ़र है, तो 2 घंटे हो गए इसको तड़पते हुए। कोई डॉक्टर साहब नहीं है ना इस वक्त।
कह रहे हैं कि आ रहे हैं। मेडिसिन का कोई यहाँ हाल नहीं है। यहाँ कोई दवाई, एक सिरिंज, 1 रुपए की गोली यहाँ पे नहीं है। शहरियों का कहना है कि वज़ीर सेहत नजीब नकी का ताल्लुक इसी शहर से है, लेकिन 3.5 लाख की आबादी वाले जिला सुजनूती में इलाज की मुनासिब सहूलियात न होने की वजह से इलाके के मरीजों को रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर शहरों का रुख करना पड़ता है। बड़ा इशू जो हॉस्पिटल का है वो यहाँ गायनी का है। गायनी की जो बकौल इनके हॉस्पिटल इंतजामिया के 2 इनकी डॉक्टर तो लेडी डॉक्टर हैं, गायनी की जो मरीज़ा हैं उनको तो कोटली जाना पड़ता है या रावलाकोट या रावलपिंडी। मरीजों की मुश्किलात पर रिपोर्ट बनाते वक्त अस्पताल अमले के अफराद ने दुनिया न्यूज टीम को जबरदस्ती रोकने की कोशिश भी की। आप चले जाएं, चले जाएं यहाँ से। दूसरी तरफ साल 2000 से पलंदरी में जेर तामीर 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का काम भी ताहाल अधूरा पड़ा है। वज़ीर सेहत के हल्का इंतखाब में कायम इस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दूर दूर से आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ ख्वाजा काशिफ, दुनिया न्यूज, पलंदरी, आज़ाद कश्मीर। और अब आपको बताएं कि वक्त बदल गया, हालात तब्दील हो गए। नहीं बदला तो इस दौरे जदीद में सड़कों और चौराहों पर बैठे बीमारियां बांटने वाला हजाम, जो एक ही उस तरह से लोगों में मोहलिक बीमारियां बांट रहा है। पेशावर से यासिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। किस किस्म का रेजर इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते। जो हजाम बैठे हुए तो 4 बीमारी है। दौरे जदीद में हजामत भी एक फन बन गया है और इस फन में जिद्दत भी आ गई है। नित नए औजार और तरीके दरियाफ्त किए जा रहे हैं, लेकिन इससे बदकिस्मती ही कहेंगे कि अब भी कुछ लोग चंद पैसों के लिए जदीद तरीके अपनाने से गुरेज़ां हैं। पेशावर में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, जहां जदीद सैलून होने के बावजूद हर जगह अताई डॉक्टरों की तरह अताई हजाम भी सड़कों के किनारे बैठे हुए हैं, जिनका कुल सामान होता है एक डब्बा, जिसमें होती है एक गंदी सी कंगी, जंग आलूद औजार और ऐसा उस तरह जिससे वो हर आने वाले को छीलते रहते हैं। लोगों का भी नताई हजामों पर खूब ही रश लगा रहता है, क्योंकि यहाँ लिए जाते हैं 15 से 20 रुपए शेव के, 30 रुपए बाल कटवाने, और चूंकि गर्मियों की आमद है तो टिंट करवाने के सिर्फ 10 रुपए। गरीब आदमी तो अपने जो है जेब को देखता और यहाँ बैठ जाता है, लेकिन इस तरह बहुत सारी जल्दी बीमारियाँ, स्पेशली हेपेटाइटिस, यरकान, एड्स जैसी बीमारियाँ चूँकि ब्लड से फैल सकती हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि इनके खिलाफ एक्शन ले। कानून पैसे ज़्यादा रहते, हम गरीब लोग हैं, बस हम इधर शेप कराने, वहाँ सेट कराने। ये जो हजाम बैठे हुए तो 4 बीमारी है। यहाँ तो बैठे होते हैं ज़मीनों पे, एक तो ज़मीन की रोड पे डस्ट होती है, दूसरा ये जो ब्लेड्स यूज़ करते हैं, जो शेप की चीज़ें यूज़ करते हैं, धोते वगैरह नहीं है। ये सब कुछ सस्ता तो है, लेकिन इसके एवज मिलने वाली बीमारियां बहुत मोहलिक हैं। हर एक की जिल्द को लगा उस तरह हेपेटाइटिस समेत एड्स जैसी बीमारियों के फैलाव का मूजब बन रहा है। इक्विपमेंट में या उसके औजार में कोई सफाई का निज़ाम नहीं है, ठीक है, या उसका रेज़र जो है फ्रेश नहीं है, या उसका ब्लेड फ्रेश नहीं है, तो लाजमी बात है आजकल तो जो है तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और इसके अलावा HIV और बहुत सारे ऐसे जर्म्स हैं वो जिनकी वजह से एक से दूसरे को और लगने के बाद या जो है तो उसने सफाई नहीं की या उसने ख्याल नहीं किया। हजाम बनना कुछ इतना मुश्किल भी नहीं, बस ऐसा ही एक डब्बा लें, औजार लें और दिन में 500 से 700 रुपए आराम से कमाएं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन असद अली कमर और नासिर नईम के साथ यासिर हुसैन, दुनिया न्यूज, पेशावर। आपको बताएं कि बलूचिस्तान के दीगर अजला की तरह डेरा बुगटी में भी मरदमशुमारी जारी है। शहरी मरदमशुमारी की तकमील के बाद बुनियादी सहूलतों के हुसूल के लिए पुरुम्मीद दिखाई देते हैं। इसी पर देखिए मीर अहमद बुगटी की ये रिपोर्ट। बलूचिस्तान के कई अजला की तरह जिला डेरा बुगटी में भी खाना शुमारी के बाद मरदमशुमारी का सिलसिला जारी है, जबकि मरदमशुमारी की खास बात FC बलूचिस्तान और मकामी इंतजामिया की जानिब से किए गए सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम हैं। मरदमशुमारी का जो प्रोसेस यहाँ पे शुरू हुआ है, तो ये पैगाम हम यहाँ पे मैं ये देना चाहूँगा कि कोई डेरा बुगटी का ऐसा इलाका नहीं है जो अल्लाह के फजलो करम से हमारी पहुँच से बाहर हो।
न सिर्फ टाउन बल्कि इलाके के पुरखतर कहलाने वाले दूर दराज इलाकों में भी खाना और मरदमशुमारी के अमल और इसमें भरपूर अवामी शिरकत को हुक्काम और मुंतखब नुमाइंदे अमन और अमान की बहाली का मुंह बोलता सबूत करार देते हैं। जो पसमानदा है, जहाँ समझा जाता था कि सरकार रेट वगैरह में कोई चीज़ ही नहीं है, जो सारी चीज़ें अब आप देख के यहाँ पे आपको ये यकीन हो गया होगा कि ये सारी फर्जी चीज़ें हैं जो लोग गलत बातें करते हैं। FC ने यहाँ कौम के साथ मिलकर, इंतजामिया के साथ मिलकर, बुगटी कबाइल के साथ मिलकर डेरा बुगटी को मुकम्मल अमन अमान दिया है तो अल्लाह ताला की ज़ात ने और FC की इसमें बहुत कुर्बानियाँ भी हैं और इसमें जो नाम बहुत काम भी FC ने किया अमन अमान के लिए। गुज़श्ता कई साल के दौरान बदअमनी के आसे में घिरे शहरी भी खाना और मरदमशुमारी के अमल की तकमील के बाद बुनियादी सहूलियात यानी पीने के साफ पानी, तालीम और बेहतर सेहत के असूल के लिए पुरुमीद हैं। मेरी दुनिया में वक्त हुआ है ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें। वेलकम बैक। मेरी दुनिया में बात करेंगे तालीम की। इल्म की शमा चोलिस्तान में कब रोशन होगी? चोलिस्तानी बच्चे जहानत और काबिलियत में किसी से कम नहीं, मगर बुनियादी सहूलियात से महरूम ये बच्चे आज भी वजीर आला के तरक्याती पैकेज पर अमल दरामद के मुंतजिर हैं। तफसीलात मलिक अतर की इस रिपोर्ट में। इल्म का हुसूल आज तक चोलिस्तानी बच्चों का ख्वाब ही रहा। नीली पैंट शर्ट पहने किसी हीरो की तरह चलते अल्लाह रखा समेत दीगर बच्चे पढ़ लिख कर टीचर और फौजी ऑफिसर बनना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने बस्ती के मैट्रिक पास टीचर से ABC और पहला कलमा भी सीख लिया है। लेकिन क्या ये सब कुछ उनके ख्वाब पूरे करने के लिए काफी है? ऐसा को बस्ता मिल जाए, किताबें मिल जाए, स्कूल मिल जाए, सबको पाले। गुर्बत के मारे अक्सर चोलिस्तानी बच्चों के पास जूते और कपड़े तक दस्तयाब नहीं। वजीर आला पंजाब ने चोलिस्तानी बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए 76 कम्युनिटी स्कूल और 10 मोबाइल स्कूल बनाए। रोजाना 2 घंटे हर टोबे पे टाइम देते हैं बच्चों को, ताकि हर टोबे पे पहुँच सके, क्योंकि एक जगह पे रह नहीं सकते, ना आ सकते हैं बच्चे। चोलिस्तान के लिए वजीर आला पंजाब के 2.5 अरब रुपए के खतीर तरक्याती बजट से चोलिस्तानी कम, ठेकेदार और सरकारी मुलाजमीन ज्यादा मुस्तफीद हो रहे हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मलक अतर फारूक, दुनिया न्यूज, बहावलपुर। चोलिस्तान की सूरत हाल आपने देखी। रुख करेंगे सादिकाबाद का। भट्टा मजदूरों के बच्चों को तालीमी सहूलियात ना मिल सकी। सादिकाबाद के भट्टों पर कायम स्कूलों में सहूलियात नापैद हैं। तलबा वज़ाइफ और असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम हैं। जबकि महकमे की बात करें तो महकमा जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालकर बरील जिम्मा हो रहे हैं। फरहान इकबाल की ये रिपोर्ट देखिए। भट्टा मजदूरों के बच्चों को तालीमी सहूलियात न मिल सकी। सादिकाबाद तहसील में 200 से जायद भट्टों पर 52 से जायद स्कूल हैं, मगर उनमें सहूलियात नाम की कोई चीज नहीं। बैठने के लिए जमीन और टूटी फूटी छतें। 2 साल होने को है, बच्चों को वजीफा तक नहीं मिला और किस्मत गरीब मजदूरों का मजाक उड़ा रही है। बुक वगैरह नहीं है, इस तरह की चीजें। कूलर पानी वाला भी चाहिए, उन्होंने कहा था वो भी अरेंज करके देंगे, वो भी नहीं दिया हुआ। और ये कि अगर बच्चों को इन्होंने कहा था कि हम फंड वगैरह भी देंगे, सामान भी देंगे, वो अभी कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। काम करते थे यार, हमारे हाथ सारे मिट्टी होते थे। जब यहाँ स्कूल बने तो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब हमें पता चला कि इल्म बड़ी चीज है। भट्टा मालिकान का शिकवा है, अपने वसाइल से बच्चों और असातिज़ा की जरूरियात पूरी कर रहे हैं, मगर गिरफ्तार भी उन्हीं को किया जाता है और हुक्काम से कोई पूछने वाला नहीं। ये स्कूल हमने बनाया है, ये अपनी मदद आपके तहत बनाया है, हमने इस पर इन्वेस्टमेंट करी है। और जो टीचर साहब की जो तनख्वाह है जो उन्होंने तय की थी, उससे इजाफी चार्ज हम उनको पे कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद ने ये कहकर जान छुड़ा ली कि मामला एजुकेशन और लेबर डिपार्टमेंट का है। महकमा लेबर ने कार्ड जारी कर दिए, रकम की अदायगी एजुकेशन ने करनी है और इन 2 महकमों के दरमियान गरीब बच्चों का मुस्तकबिल तख्ताए मश्क बना हुआ है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए फरहान इकबाल, दुनिया न्यूज, सादिकाबाद। रुख करेंगे बलूचिस्तान का, जिसे पोलियो फ्री करने के लिए कोयटा समेत सूबे भर में पोलियो मुहिम जारी है। इंतजामिया का मानना है कि कोयटा, पशीन और कला अब्दुल्ला में पोलियो वायरस मौजूद है। कोयटा से रिपोर्ट करेंगी ताबिंदा अक्दस। तमाम वालिदैन से ये गुजारिश करता हूँ कि आप अपने बच्चों को पोलियो पिलाएं, क्योंकि ये इनका बुनियादी हक है।
ये इंटरनेशनल कराटे के चैंपियन शाहजेब खान हैं, जो बलूचिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए पुरअज़्म और इस कार खैर में इंसदादे पोलियो मुहिम का हिस्सा हैं। सूबे के 29 अजला में रवां साल पोलियो की दूसरी मुहिम में 5 साल तक की उम्र के 24,28,500 से जायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए 9,500 टीमें तश्कील दी गई हैं। पोलियो इमरजेंसी सेल के कोऑर्डिनेटर सैयद फैसल अहमद कहते हैं कि हालात में मस्बत तब्दीली आई है। आज हमारे यहाँ रिफ्यूज़ल जो है वो बिल्कुल उनकी तादाद उस तक पहुँच गई है कि वो एक घराना या 1-2 घरों पे मुश्तमिल घराना उस तरह रह गए। बलूचिस्तान में पोलियो के कतरे अपने बच्चों को ना पिलाने वाले वालिदैन के लिए मुहिम में उलमा कराम को भी शामिल किया गया है, ताकि इनकारी वालिदैन को इस मूजी मर्ज के खात्मे के लिए आमादा किया जा सके। कोटा, पेशीन और बिलखुसूस ज़िला किला अब्दुल्ला में बच्चों के लिए पोलियो वायरस से मुतासर होने का खदशा अभी भी मौजूद है। पोलियो मुहिम की कामयाबी के हवाले से उलमाए कराम का अहम किरदार है। बलूचिस्तान के रवां साल के पहले 3 माह में पोलियो का कोई केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ। ताहम कोयटा, पशीन और किला अब्दुल्ला के सीवरेज पानी में ये वायरस मौजूद है, जिसके खात्मे के लिए इंतजामिया ने भी कमर कस ली है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन शहबाज अली के साथ ताबिंदा अकदस, दुनिया न्यूज़, कोयटा। खबरें अभी और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आपको खबर दें कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पेशावर में नातजुर्बाकार अफराद की भर्ती की खबर दुनिया न्यूज पर नशर होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नोटिस ले लिया और पेशावर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का किबला दुरुस्त करने का फैसला कर लिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है दुनिया न्यूज से नुमाइंदा मुसरतुल्लाह। जी मुसरतुल्लाह, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है इसके पास जो पेशावर में जो 4 मुख्तलिफ टाउन्स हैं, इनके पास जो एहलकार है वो न सिविल इंजीनियर है, न सिविल इंजीनियर है और न उन्हें कंस्ट्रक्शन के हवाले से उन्होंने कोई डिप्लोमा लिया है। ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो सिफारिश पे आए हैं, जो सियासी बुनियादी पर आए हैं और वो प्रमोशन करके इस उहदे तक पहुँचे हैं जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स हैं। 2005 के बाद जो बिल्डिंग एक्ट लागू किया था, इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। दुनिया न्यूज़ इस हवाले से जब बात की, निशानदेही की, तब सूबाई हुकूमत को होश आया और इस हवाले से सूबाई वज़ीर बल्दियात इनायतुल्लाह खान ने इस बात की तस्दीक की है कि नए जो लोग ले जा रहे हैं बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लिए, इसके लिए सब इंजीनियर और सिविल इंजीनियर ले जा रहे हैं जो बाकायदा जो न सिर्फ इमारती नक्शे को देखेंगे बल्कि कंस्ट्रक्शन का मियार भी चेक करेंगे। 2005 के बाद ज़लज़ले में जो वफाक ने मंजूर किया था और ज़लज़ले के हवाले से तो बिल्डिंग जो एक्ट है इसको पूरी सूबे में एक्सटेंड किया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया मुसरतुल्लाह। रुख करेंगे सखर का, जहां शहर में 2 रोजा सफाई मुहिम का आगाज तो किया गया मगर उसे सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया तक ही महदूद रखा गया है। इंतजामिया के इस इकदाम पर शहरी क्या कहते हैं, जानते हैं इसहाक खोसो की इस रिपोर्ट में। सक्खर शहर जहां जगह जगह कचरा कुंडियां, गंदे पानी के तालाबों और निकासियाब के मसाइल से 2-4 है, वहीं सक्खर के डिप्टी मेयर ने सफाई का बेड़ा उठा लिया, मगर वो भी इंडस्ट्रियल एरिया का। इंडस्ट्रियल एरिया की 2 रोजा सफाई मुहिम के लिए डिप्टी मेयर सक्खर तारिक चौहान ने भारी मशीन की मदद से सफाई का काम जोर शोर से शुरू करा दिया है। 200 के तकरीबन यहाँ मिले हैं, उसमें 15,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रहे थे, यहाँ के ओनर्स भी सक्खर के हैं। जाहिर सी बात है जब यहाँ की बीमारियां फैलेंगी तो वो हमारे सक्खर शहर को जाएंगी। मेयर और डिप्टी मेयर की जानिब से सक्खर की आबादी के मसाइल के बजाय इंडस्ट्रियल एरिया को तरजीह देने पर शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इनको जरा सी भी शर्म नहीं है कि ये पूरा शहर छोड़ के इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने आए, मशीनरी लेके आए, शहर में क्यों नहीं करते ये काम। शहरियों ने इल्जाम लगाया है कि डिप्टी मेयर ने जाती मुफादात की खातिर इंडस्ट्रियल एरिया में सफाई सुथराई की मुहिम का आगाज किया है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद अली सोलंगी के साथ इसहाक खोसो, दुनिया न्यूज, सक्खर। दुनिया न्यूज की कोशिशों से गोजरा में इंटरनेशनल लेवल का हॉकी स्टेडियम बनने जा रहा है। स्टेडियम की तामीर आखिरी मराहिल में है। रिपोर्ट कर रहे हैं ताहिर सलीम। गोजरा एक तरफ, पाकिस्तान के दूसरे शहर एक तरफ। बात कौमी खेल हॉकी की हो तो सबसे ज्यादा खिलाड़ियों का ताल्लुक ओलंपियन विलेज गोजरा से ही है। कौमी टीम हॉकी के 13 कप्तानों और 150 से ज्यादा खिलाड़ियों का ताल्लुक गोजरा से ही है। अब यहाँ बनने वाला इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम तकमील के आखिरी मराहिल में है। इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होगी
और हमारी ही ट्रफ पे 2014 का जो वर्ल्ड कप था वो इसी ग्रीनफील्ड हॉकी ट्रफ पे हुआ था। खिलाड़ियों ने इस स्टेडियम को उस्ताद असलम रोडा से मंसूब करने का मुतालबा किया है, जिन्होंने 500 से ज्यादा हॉकी प्लेयर्स तैयार किए और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में किसी भी एक बंदे के इतने ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है जिन्होंने मुल्क को रिप्रेजेंट किया हो, जिसमें वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, ओलंपिक चैंपियंस भी हैं। हॉकी कोच खबर जावेद पुरुमीद हैं कि नए स्टेडियम में इंटरनेशनल मुकाबले करवाए जाएंगे। इस स्टेडियम का म्याद इंशाल्लाह इंटरनेशनल म्यार का बन रहा है। ये बहुत अच्छा स्टेडियम बन रहा है और गोजरा में जो पहला टूर्नामेंट जो उस्ताद असलम रोडा के नाम से हम उम्मीद है इंशाल्लाह के 25 अप्रैल तक करवा रहे हैं, उसमें हम ओमान की टीम को भी दावत दे रहे हैं। खिलाड़ियों ने हुकूमत से अपील की है कि हॉकी हीरोज की खिदमात को फरामोश न किया जाए। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए ताहिर सलीम, दुनिया न्यूज, गोजरा। दरख्तों पर रंग बरंग फूलों की खूबसूरती बहार की नवीद सुनाती है। गिलगित में जश्न बहारां का आगाज मार्च में जोशो जज्बे से होता है। गिलगित वाले क्या तैयारियां करते हैं, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मौसम बहार की आमद के साथ ही गिलगित बल्तिस्तान में रिवायती त्यौहार रस्म डाडा मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर। 21 मार्च से शुरू होने वाले त्यौहार रस्म डाडा को मुनफरिद मकाम हासिल है, जिसमें नन्हे बच्चों को रंग बिरंगे मलबूसात ज़ेबतन करके खुश्क मेवाजात के गिर्द चक्कर लगवाया जाता है। लोग यहाँ आते हैं, आके अपने बच्चों के लिए ट्रेडिशनल टोपियाँ ले जाते हैं, उसमें फेदर होते हैं और बच्चियों के लिए जो है कढ़ाई वाली टोपियाँ ले जाते हैं। रस्म डाडा को गिलगित बल्तिस्तान में ईद का दर्जा हासिल है। लोग कपड़े, रिवायती टोपियाँ और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ हैं। 5-6 डिस्ट्रिक्टों में बड़े जोर शोर से इसका जश्न मनाया जाता है। जैसे हमारे ईद होती है, इसी तरह के यहाँ पे फंक्शन होते हैं। छोटे छोटे बच्चों के यहाँ हमारा ट्रेडिशनली हमारा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर डाडा कहते हैं, वो इस दिन मनाया जाता है। बड़े शौक वलवले के साथ इसको मनाते हैं गिलगित बल्तिस्तान में। बहार की आमद के साथ ही गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत का बाकायदा आगाज हो गया। जश्न नौरूज और रस्म डाडा फेस्टिवल को हुकूमती सरपरस्ती में मनाया जाएगा। बहार का ही जिक्र कर लेते हैं। टोबा टेक्सिंग में बहार की आमद पर कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें तालबात ने मुल्की सकाफत को खूब उजागर किया। राना खालिद की रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्सिंग में बहार को खुशामदीद कहने के लिए कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। तालिबात ने इलाकाई लिबास ज़ेब तन करके मुल्की सकाफत को भरपूर तरीके से उजागर किया। रंगारंग फेस्टिवल में किसी ने देही जिंदगी की अक्कासी की तो किसी ने रवायती शादी ब्याह की तकारीब को खूबसूरत अंदाज में पेश किया। मट्टी से बने घर भी तवज्जो का खास मरकज रहे। हमें बहुत मजा आ रहा है, हमने बहुत एंजॉय किया। हमारे कॉरिडोर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये इवेंट करवाया। हम लोग बहुत खुश हैं। इस तरह की को-करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए, इस तरह की एक्टिविटीज कॉलेज में होनी चाहिए और ये हमारा कश्मीरी कल्चर है। मैंने कभी इतना शानदार प्रोग्राम कभी नहीं देखा। मेहमान खुसूसी चेयरपर्सन जिला कौंसिल फौजिया वडाइच ने खूबसूरत तकरीब के इनेकाद पर तालिबात को खराज तहसीन भी पेश किया। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए राना खालिद, दुनिया न्यूज, टोबा टेक्सिंग। मेरी दुनिया में खबरें अभी और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। बात कर लेते हैं पेशावर ज़ल्मी की। पाकिस्तान सुपर लीग के फातेह टीम पेशावर ज़ल्मी के लिए खैबर एजेंसी में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। खैबर एजेंसी से अली शनवारी की ये रिपोर्ट देखिए। एजेंट खैबर एजेंसी की जानिब से PSL की फातेह टीम पेशावर ज़ल्मी के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौका पर जावेद अफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की दावत टुकराई नहीं, खिलाड़ी मौजूद नहीं थे।
खिलाड़ियों के लिए टीचर के लफ्ज पर कमेंट नहीं करना चाहता, ताहम PSL के खिलाड़ी हमारे कौमी हीरो है। जिस तरीके से आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल कमर बाजवा साहब ने उनको नेशनल हीरोज़ करार दिया, पूरे पाकिस्तान के वो नेशनल हीरोज़ हैं और इसमें मैं कोई कमेंट इस हवाले से नहीं करूँगा कि कौन बंदे की किस बंदे की क्या उनके लिए क्या एब्रीवेशन है या वो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं। पॉलिटिकल एजेंट खैबर खालिद महमूद ने जावेद अफरीदी को कोला लुंगी पहनाई। खैबर एजेंसी से ताल्लुक और खिदमात में कबाइली मशर मलक का दर्जा देने का भी ऐलान किया। ये एक बहुत बड़ी इज्जत की बात होती है हमारे इस फाटा के कबाइली माशरे में। तो इंशाल्लाह इन खिदमात को देखते हुए हम पॉलिटिकल इंतज़ामिया की तरफ से इनकी मलिकी के लिए केस इंशाल्लाह प्रोसेस इंशाल्लाह जल्द करेंगे इंशाल्लाह। जावेद अफरीदी ने कहा कि हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक अफगानिस्तान का दौरा करेंगे। क्रिकेट डिप्लोमेसी के तहत दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी लाई जा सकती है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए अली शिनवारी, दुनिया न्यूज़, खैबर एजेंसी। वैसे तो कबूतरबाजी के महंगे शौक को रुपए और वक्त का ज़िया समझा जाता है, ताहम आज भी इससे कई अफराद का रोजगार वाबस्ता है। डेरा इस्माइल खान से देखते हैं इब्रार अहमद की ये रिपोर्ट। शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में घरों की छतों पर कई अफराद कबूतरबाजी का शौक पाले हुए हैं। इन कबूतरों को सुधारने के लिए मुस्तनद तरीकों को आजमाया जाता है, फिर मखसूस आवाजें निकालकर कबूतरबाज इन कबूतरों को फिजा में उड़ाते हैं। जिस तरह आप छोटे बच्चे को स्कूल भेजते हैं और उसको जो है सिखाते हैं, पढ़ाते हैं अच्छा हो जाए, इस तरह हमें भी इनके साथ बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इनको भी सुधारना पड़ता है, इनको उड़ाना पड़ता है, उतारना पड़ता है, इनको सब चीज़ ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ये बहुत जान जोखों का काम है, लेकिन जो है ना ये शौक है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। एक अंदाजे के मुताबिक कबूतरबाजी का शौक 700 साल कबल शुरू हुआ था। कबूतरबाज जहां इन कबूतरों की नस्लों के फर्क के बारे में इल्म रखते हैं, वहीं इनकी शक्लो सूरत, उड़ान का दुरानिया, बुलंदी और तौर अतवार के बारे में भी बखूबी जानते हैं। ये लाल चापी है, लाल तोगई है, स्याह चाप है, साफ चाप है, रत्ता सिंगार है, काला सिंगार है, यानी कि काले चंबे, ये अपनी अपने किस्म दे। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में इस वक्त कबूतरों के 12,000 से ज्यादा अड्डे हैं और कबूतरबाजी के शौकीन अफराद कबूतरों की अफजाइश पर माहाना लाखों रुपए खर्च करते हैं। तारीख बताती है कि कबूतरबाजी नवाबों, महाराजों और अमीर लोगों का शौक था, लेकिन आज कबूतरबाजी एक मशगला, हुनर और निचली सतह के कारोबारी अफराद के हाथ तक पहुँच चुका है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नईम अब्बास जाफरी के साथ अबरार अहमद, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। सतह समंदर से 7,750 फीट बुलंदी पर वादी कागान का सयाहती मकाम शोगरान दिलकशी में अपना सानी नहीं रखता। हसीन वादी की एक झलक आसिफ अवान की इस रिपोर्ट में। फलक पोस पहाड़, बर्फ से ढके मैदान, वादी कागान का इलाका शूगरान सयाहों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। शूगरान के हजारों बाशिंदों का रोजगार सियाहती मौसम से ही तो वाबस्ता है, मगर इंतजामिया की अदम तवज्जही के बाइस शूगरान सड़क टूट फूट का शिकार है। रास्ता दुश्वार गुजार होने से यहाँ की रौनकें मांद पड़ रही हैं, जिससे मकामी अफराद भी परेशानी का शिकार हैं। गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये रोड बनवाएं, क्योंकि इससे बहुत मसला होता है। हम जो है ना सूबाई गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं और वफाकी गवर्नमेंट से भी कि खुदारा इस रोड के लिए कुछ न कुछ करें कि हमारी जो सियाहत बिल्कुल शौगरान की ये खत्म हो रही है। सूबे में सियाहत के फरोग के लिए बुलंद बांग दावे सिर्फ दावों की हद तक महदूद नजर आते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी कीमती राय हमें जरूर भेजते रहिए। हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो। इसी तरह आप हमें ट्विटर पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर आईडी है मेरी दुनिया शो। अपनी मेजबान उम्मीद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।